नौजवान के लिए हम क्या लाए हैं आज? आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक सेक्शन का लॉन्गेस्ट चैप्टर, aldehydes, ketones and carboxylic acids. We are going to begin this chapter today. तो aldehydes, ketones and carboxylic acids लार्जेस्ट सेक्शन है आप लोगों का ऑर्गेनिक के अंदर। अगर इसका वेटेज देखें तो 10 मार्क्स से ज्यादा ही आता है ये चैप्टर अकेले। इतना तगड़ा वेटेज है इसका आप लोगों के लिए। तो बोर्ड एग्जामिनेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शन जो हैं आप लोगों को प्रीवियस सेशन में हमने एक सजेशन दिया था कि प्लीज आप लोग जो नेम रिएक्शन है आप लोगों के सिलेबस में उनका एक कलेक्शन बनाइए। आप लोग अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उधर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हमने कवर किया हुआ है, उसमें नेम रिएक्शन है। ओके, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, उसमें भी नेम रिएक्शन है, उनका कलेक्शन। अभी एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में इसमें भी खूब सारे नेम रिएक्शन जो आते हैं, प्रिपरेशन में आएंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, केमिकल टेस्ट आएंगे उनमें। तो उनका एक कलेक्शन 30 के आसपास में हो जाते हैं, आपके 30 प्लस भी बन जाते हैं इंक्लूडिंग मैकेनिज्म। सो द नंबर ऑफ नेम रिएक्शंस विल गो अबव 30। तो अगर इतने आप लोगों के तैयार हो जाते हैं ना, गारंटी के साथ कह रहा हूं आप लोगों को कि आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं गए, 20 मार्क्स कहीं नहीं गए इन्हीं से। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत जगह दिखेंगे, बहुत जगह यूज होगा उनका नेम रिएक्शंस का। डायरेक्टली तो आते ही है, सीधे T3 नेम रिएक्शन तो सीधे ही आ जाते हैं डायरेक्ट। मैकेनिज्म है 1-2 मैकेनिज्म तो एवरी ईयर वो पूछते हैं, तो ये तो हुई यहीं पर आपके आपके मिनिमम 7-8 मार्क्स तो यहीं पे हो जा रहे हैं, मैकेनिज्म एंड डायरेक्ट नेम रिएक्शन शॉर्ट नोट अगर आप लिख रहे हैं। केमिस्ट्री में अगर आपसे ये शॉर्ट नोट्स कहा जाता है अगर रिएक्शन के बारे में, तो यू मस्ट प्रेजेंट योर सॉल्यूशन विद केमिकल इक्वेशन आल्सो। ये नहीं कि आपने बस हो गया नोट लिख दिया, उसमें 2-3 लाइन्स लिख दिया और केमिकल इक्वेशन नहीं दी। नो 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 नो, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आपको केमिकल इक्वेशन तो मैंडेटरी कह लो या फिर कंपलसरी कहो, दैट यू मस्ट प्रोड्यूस अलोंग विद योर आंसर। तो केमिकल इक्वेशन जहां पर बनती है, हो रहा है, जिक्र हो रहा है उसका, तो यू मस्ट राइट दैट। आप लोगों का आंसर फिर बेस्ट बन जाएगा, अच्छा आंसर आ जाएगा, वहां पर आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे फिर। ठीक है, तो नेम रिएक्शंस का कलेक्शन बनाइए। और अगर नहीं देख पाए आप लोग, पता नहीं चला आप लोगों को भी अब यहां से क्या कहा है क्या नहीं कहा है, तो इसका मतलब आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना। देखिए, चैनल सब्सक्राइब होगा तो यहां से जो चीजें बताई जाएंगी, जो भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप लोगों तक पहुंच जाएगा, मिल जाएगा, मिलेगा ना। सब्सक्राइब होना होगा तभी तो मिल पाएगा, नहीं तो आप लोग को ढूंढते रहना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी अगर आप लोग हैं चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड टर्न द बेल आइकन ऑन। इसमें जो ऑल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर लीजिए और यहाँ से पूरा लीजिए। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग को अभी जो हमारे प्रीवियस सेशन जो आ चुके हैं ऑलरेडी, यू गो थ्रू दोज सेशंस आल्सो एंड ग्रैब दोज, यस, ग्रैब एंड प्रैक्टिस। तो वो काम कीजिए, उसके बाद स्टे कनेक्टेड। यस, तो देखिए आगे बढ़ाते हैं काम हम अपना। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वेल, बहुत सब्सटेंशियल कैटेगरी ये फॉर्म करते हैं।
एल्डिहाइड से आप लोग देते हैं RCHO, ये आप लोगों को ग्रुप मिलता है इधर, एंड कीटोन RCOR डैश। व्हाट इज इट? दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है ना कि CO दोनों में कॉमन है, तो इस CO ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। यस, दिस CO इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होता है वैसे तो ये CO मेटल के कार्बोनाइल होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन आप लोगों को कई बार चीजें दिखता भी होगा, वो होता है NiCO4, ये होता है ना निकल टेट्रा कार्बोनाइल वी कॉल इट। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो, एंड अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉर्म्स इसका वहां पर नेम आ जाता है फिर टेट्रा कार्बोनाइल निकल, and here its oxidation state is 0, so tetra carbonyl nickel 0। अब जिनको पता है वो तो समझ में आ गया होगा, जिनको पता नहीं है वो लोग सोच रहे होंगे कि ये इस तरीके का क्या कह रहे हैं ऐसा नाम। प्लीज प्ले लिस्ट में जाके आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हमारे जो IUPAC नेमिंग है ना वो उनको देखिए आप लोग, वहां पर ये पूरा बता रखा है कि कटायनिक, अनायनिक, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस उनकी नेमिंग कैसे की जाती है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ IUPAC। और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपका आना ही आना है इसमें बोर्ड में। नेमिंग है ना, फॉर्मूला इनटू नेम या फिर फॉर्मूला फ्रॉम नेम आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कभी तो क्या होता है कि कंपाउंड्स गिवन होंगे, कॉम्प्लेक्स गिवन होंगे, उनके IUPAC नेम लिख रहे होंगे आप लोगों को, या फिर IUPAC नेम गिवन होगा उसका आपने फॉर्मूला बनाना होगा, तो इस तरीके से तो उसने आना ही आना है बोर्ड में, तैयार कर लीजिए उसको। देखिए एक चीज ये है ना कि एग्जामिनेशन के लिए अगर आपने प्रिपरेशन करना है तो स्ट्रेटेजी के साथ होता है, इतनी तो चीजें क्लियर होती है ना, कुछ चीजें कुछ टॉपिक्स आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी अगर देखेंगे तो हाईलाइटेड टॉपिक्स, कुछ तो हिट टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आना ही है। ये जरूरी नहीं दैट सेम क्वेश्चन वुड बी रिपीटेड एवरी ईयर, है ना, दैट तो इनफैक्ट दैट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट। हाउएवर क्या है, टॉपिक वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा, क्वेश्चंस वेरिएशन के साथ आ सकता है, तो वो प्रिपरेशन आप लोगों ने करनी है। तो हाईलाइटेड टॉपिक्स जो हैं, हिट टॉपिक्स जो हैं, उनको मत छोड़िए आप लोग, ठीक है। तो CO की बात वहां भी बात इस वजह से आई कि कार्बोनाइल, हम CO को कार्बोनाइल हम यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बोलते हैं, एंड हियर CO ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कार्बोनाइल है, लेकिन यहां पर कार्बोनाइल जो है ऑर्गेनिक का कार्बन है ये, तो ये यहां पर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का एक कॉमन पार्ट है, उसको हम कार्बोनाइल ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये चीज होती है, बट हमारा ये कन्वेंशनल हो गया है अब कि आप लोग कहेंगे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को भी तो यहीं पे इंक्लूड कर सकते हैं इसके साथ इस वे क्या चीज RCOOH, ये अब आप लोग ये फील कर रहे होंगे कि भाई ये यहां पे हो सकता है। यस, वी कैन इंक्लूड इट, देयर इज नो ऑफेंस इन इंक्लूडिंग ना the CO of carboxylic acid in the same category. In fact, कि रीजन ही वही है कि हम इन तीनों को एक चैप्टर में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज कॉमन है उनमें ना। लेकिन अब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं, उसके बिहेवियर, आगे प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, उनकी बात करते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ये डिफरेंट है एकदम, थोड़ा तो क्या काफी डिफरेंट है। बाकी ये चीजें साइमल्टेनियसली ये पैरेलल में चलते हैं हमारे, कभी एल्डिहाइड कभी कीटोन, हम ये चीजें लेते रहते हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जब कभी आप लोगों से कार्बोनाइल ग्रुप बोलेंगे, कहेंगे, कहीं पर मेंशन होगा, तो
आप लोगों को ये समझना है कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, इन दोनों में से एक ही है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, यस, नॉट कार्बोनाइल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नोमेनक्लेचर, अगर इसके बेसिक्स से स्टार्ट करें हम, तो नोमेनक्लेचर सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड्स का। RCHO इट इज, क्या आना चाहिए इसका प्रेफिक्स जो है, वैसे तो यहां यूज होना है नहीं, लेकिन किसी और के साथ होगा तो तब वाली बात है। वी राइट इट फॉर्मिल या फिर एल्डो, ठीक है। एंड जो इसका सफिक्स है दैट वी हैव टू यूज एक्सटेंसिवली, सफिक्स ये है इसका AL, L, like smallest member HCHO, सिंगल कार्बन है। आपको नेमिंग फॉर्मूला पता होना चाहिए, नेमिंग फॉर्मूले से आप लोग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं सेम कैटेगरी के हों, जिसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नेमिंग फॉर्मूला इसका आता है एल्केनल, एल्केनल, AL, एल भी इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं AL, है ना, तो ये एल और अल कुछ भी कहें आप लोग। तो दिस इज मिथेनल, ठीक है, मिथेनल सिंगल कार्बन है, तो एल्क, एल्क इज वर्ड रूट, तो मैथ हो गया ये मिथेनल, मिथेनल। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका आप लोगों को कॉमन नेम भी आना चाहिए। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। ये भी आप लोगों को, है ना, यू शुड बी अक्वेंटेड विद योर कॉमन नेम्स आल्सो, अ फ्यू तो होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज तो बड़ी सिंपल है, अल ये लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया, ये ब्यूटेनल हो गया, ब्यूटेनल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा बना देता हूं, चलिए ऐसी बना लेते हैं, ये है, इसका नेम क्या होगा फिर, इसका क्या होगा? इस ये है, साइकिल है एक, साइक्लोपेंटेन का साइकिल है ये, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स तो इसमें हो गए साइकिल में, और 6th कार्बन इज देयर इन द CHO। अब ये वाला साइकिल के साथ जो ओपन चेन का कार्बन होता है दैट इज नॉट काउंटेड विद द कार्बन एटम्स ऑफ द साइकिल और रिंग, है, उसकी अलग से काउंटिंग होनी है। तो इसका नेम कैसे होगा फिर, इसके बारे में ना, तो यहां पर आप लोगों को ये भी अपना माइंड एकदम ओपन रखना है कि एल्डिहाइड्स की नेमिंग हम कार्बल्डिहाइड टर्म का यूज करके भी करते हैं। IUPAC सिस्टम में कार्बल्डिहाइड भी बोला जाता है। ऐसे केसेस में कार्बल्डिहाइड ज्यादा सुटेबल रहता है। वो तो सीधे सीधे ये भी हो जाता है ना, कार्बल्डिहाइड, जब हम कार्बल्डिहाइड बोलते हैं तो उस केस में जो कार्बन है वो मेंशन हो जाता है, यस, मेंशन हो जाएगा। तो इसका नेम क्या आना चाहिए? अभी आप लोग सोचेंगे कि ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं, दैट यू आर गोइंग टू गेट नाउ कि साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन आ गया, CHO आपसे कहा कि हम इसको कार्बल्डिहाइड कहते हैं, तो इस तरीके से साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन में ये 5 कार्बन, ये साइकिल वाला मेंशन कर दिया आपने,
एंड द CHO इसमें आ गया कार्बोल्डिहाइड में। तो इस तरीके से भी नेमिंग होती है इसकी। यस, ऐसे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस बहुत जगह आती है, ऐसा नहीं है, ये करना है। फॉर एग्जाम्पल एक और सिचुएशन कंसिडर करते हैं ऐसी। तो इस तरीके से हो सकता है, ये CHO है, ये CHO है, बेंजीन रिंग के साथ ले लिया इसको। अब आप लोगों को ये तो पता है कि जब बेंजीन रिंग से सिंगल CHO बॉन्डेड है तो नेम तो हम आसानी से बता देते हैं, इट इज रिटन बेंजल्डिहाइड। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं इसका नेम कि बेंजीनल, और बेंजल्डिहाइड इसका फेमस नेम हो गया बेंजल्डिहाइड। अगर कार्बोल्डिहाइड सिस्टम में इसका नेम लिखना है तो हम इसको लिखेंगे क्या, ये बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, इस तरीके से बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, ये ज्यादा पॉपुलर है, बेंजल्डिहाइड इज मोस्ट पॉपुलर, इस तरीके से। अब इसका नेम तो बता दिया, ठीक है, इसका नेम क्या होगा फिर, इसका क्या होगा, यस, है ना। जिनको पता नहीं है वो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे भाई इसका नेम क्या होना चाहिए। तो इसका नेम होना चाहिए बेंजीन 1,2, दिस इज 1 2 3 4 5 6, बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड, डाइकार्बोल्डिहाइड, इस तरीके से ऐसे नेम करेंगे। कोई यहां पर ग्रुप लगा के भी कर सकते हैं, हम CH3 लगाया सपोज आपने, तो 2 मिथाइल बेंजीन कार्बोल्डिहाइड विल राइट, CH3 होगा तो ऐसे, या फिर सीधे डायरेक्ट 2 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। ऑलराइट, तो ये तो रही एल्डिहाइड्स की नेमिंग की बात। अब है कि हम कीटोन्स की नेमिंग कैसे करेंगे। कीटोन्स ये हो गए आपके RCOR dash, where R and R dash are like और unlike, कुछ भी हो सकता है, सेम और डिफरेंट एल्काइल और अराइल ग्रुप्स, यस, ये रहे। तो इनका प्रेफिक्स क्या होता है, जब कंपाउंड में इससे ज्यादा, है ना, हमारे एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा प्रायर ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इन दैट केस वी नीड टू राइट द प्रेफिक्स फॉर एल्डिहाइड और कीटोन जो लेस प्रायर होता है, वहां पर अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ IUPAC वी नीड टू राइट प्रेफिक्स ऑफ लेस प्रायर, ठीक है, इफ अवेलेबल, वो भी है। तो प्रेफिक्स इसका आ गया कीटो या फिर ऑक्सो भी कहते हैं, एंड इसका सफिक्स हो गया ONE, ओन, ओन। So then the naming formula, yes, comes alkanone, alkanone, alkane minus E plus ONE। क्लास 11 वाली प्लेलिस्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग हमने ग्रुप वाइज फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी के साथ पूरी डिस्कस की हुई है। अभी तक यहां से जितना भी स्टडी मटेरियल अपलोड हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोग अगर उससे इंटरेक्ट होंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ बात है इधर,
तो कीजिए उसकी ना प्रैक्टिस कीजिए, बेनिफिट लीजिए, उनको ग्रैब कीजिए। एल्केनोन तो क्या आएगा फिर? अब सीधी सी बात है, इसमें कार्बन होना चाहिए, यहाँ कार्बन होना चाहिए, तभी कीटोन बनेगा। हम हाइड्रोजन ले नहीं सकते हैं एट द ईदर एंड, तो का हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। नोट इट, यस, अगर हम यहाँ पर इसके बदले में हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये फिर एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा, ये कीटोन नहीं रह जाएगा फिर। तो मिनिमम एक कार्बन होना ही चाहिए वाली बात है। तो आपका जो स्मॉलेस्ट कीटोन होता है दैट कंटेन्स 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, राइट। और कोई दूसरा 1 2 3 4 5 हो गए टोटल, यहां पर ले सकते हैं किसी भी पोजीशन पे 3 2 here 2 3, so what is it? 1 2 3 pentan 3 on pentanone 3। कुछ एरोमेटिक डिस्कस करते हैं। ये है लाइक इसको, तो इसको कहा जाता है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन ये भी इसका आईयूपीएसी सिस्टम में यूज होता है। अगर एकदम इसका हार्ड एंड फास्ट नेम आपको लिखना ही है स्ट्रिक्टली, अगर आप लोग आईयूपीएसी वाला चाहते हैं, ये है, इसमें कोई खराबी नहीं है। आईयूपीएसी में आप इसको एसिटोफिनोन लिख सकते हैं। अगर वो वाला लिखना ही है तो क्या लिखेंगे? फिनाइल। फिनाइल बिकॉज सीओ ग्रुप जो है ओपन चेन में है, वैसे भी इसमें आ नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? सोचेंगे आप लोग कि बेंजीन रिंग में सीओ ग्रुप आ जाएगा क्या? वो बेंजीन होगा क्या फिर? और फिनाइल एथेनोन लिखना पड़ेगा आप लोगों को। फिनाइल एथेनोन। Well, let us consider a few more examples. ये है, we write it प्रोपियोफिनोन 1 2 3 प्रोपेन आ गया, प्रोपियोफिनोन और फिनाइल, दैट इज वन फिनाइल प्रोपेनोन। तो ये वाली बात है, ऐसे। अब बोथ साइड से बेंजीन रिंग होगा तब क्या करेंगे? दिस इज बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन इस तरीके से। So this is the introduction about aldehydes and ketones। ये ध्यान देना आप लोगों ने। इसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। अगर इसी में उसको इंक्लूड करते हैं तो सेशन आप लोगों के लिए काफी लंबा हो जाएगा। अभी आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, ये नेमिंग कैसे करनी है इसकी प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू गिव यू द methods of preparation of aldehydes and ketones। तो until then आप लोग उनकी प्रैक्टिस कीजिए और बस नेक्स्ट आप लोगों को ये समझिए कि अवेलेबल है, आप लोग देखेंगे आप लोगों को एकदम मिल जाएगा। तो अब भी तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।
तो नेक्स्ट जब भी होगा वो ज़्यादा देर में तो होगा नहीं, है ना, एकदम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में को मिल जाएगा, तुरंत आप लोग फिर वो चीज़ें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ प्रैक्टिस होगी तो अच्छा रहेगा, अच्छे आउटकम्स रहेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करें,